हेलो, हाउ आर यू? हेलो, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। खतरा तो नहीं है ना डॉक्टर? अब कोई खतरा नहीं है, लेकिन एक बात है, चाकू खरीदने की दुकान बदलनी होगी, उसमें धार कम थी। डॉक्टरों में सेंस ऑफ ह्यूमर होना अच्छी बात नहीं होती। जुबली हिल्स में मेरा जेल है, सॉरी घर है। अनु, जब शेखर देखने आएगा तो ये पहनना, और जब डिनर जाओगी तो ये। इनके साथ की सारी ज्वेलरी रेडी करके लॉकर में रखी है। 8524 लॉकर का नंबर है, याद रखना। 8524। उनके आने के बाद अपना मुंह लटका के मत खड़ी रहना, थोड़ा स्टाइल में हॉट सी लगना। क्या हुआ? मम्मी, मैं ना। हाँ, तुम तुम्हारे साथ। अब बोलो भी, अपने पापा की तरह दिमाग मत खाओ। चेन्नई चलूं क्या? शेखर जैसा पैसे वाला लड़का, पढ़ा लिखा लड़का, घर में ना सास ना ननद, ऐसा लड़का, पूरे शहर में इस तरह का लड़का मिलना कितना मुश्किल है जानती हो ना। अर्जेंटली कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ रहा है, वरना मैं खुद यहाँ रहकर ये रिश्ता पक्का करवाती। तुमने या तुम्हारे पापा ने मिलकर ये रिश्ता तोड़ने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हुआ लक्ष्मी, अभी तक पैकिंग कर रही हो? पैकिंग नहीं, बेबी सिटिंग कर रही थी। और क्या। रुको अनु, कितनी बार समझाऊं तुम्हें? बाय लता आंटी, नाइस जर्नी। थैंक यू। वेलकम। मॉर्निंग सर। बैठिए, कुछ चाय कॉफी। कॉफी। छोड़िए, एसिडिटी होगी। फिर मिलते हैं, प्लीज प्लीज। सर, मेरा केस। प्लीज। तुम शेखर से मिलना नहीं चाहती हो, है ना? गोपाल। हाँ, अरे नहीं, इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, बस सर ने ही तो बुलाया है। एक नंबर का कथा है। जी सर। मैडम ने पैकिंग नहीं की क्या? सूटकेस अब तक नीचे नहीं आया, इसका मतलब पैकिंग चल रही है। ओह, ये रानी जी के महामंत्री हैं। क्या बात है, नया फोन? हाँ सर, मैडम ने ही खरीद कर दिया। आईफोन। यहाँ पर भी यही है, किसी भगवान की फोटो लगाते तो अच्छा रहता। डैडी। हाँ बेटी। मेरे हिसाब से तो मेरे लिए मैडम ही गॉडेस हैं सर। मतलब मैं गॉड हुआ ना? हाँ सर, देवी दुर्गा जिस शेर पे बैठी होती है उसकी भी तो पूजा होती है। कोई बात नहीं, शेर ने मान लिया ना। हाँ सर, शेरो शायरी के शेर जैसे ही पावरफुल हैं आप। गोपाल। हाँ मैडम। किसे फोन करे डैडी आप? मेरी बात सुनते ही नहीं आप वेस्ट हो। हेलो। हेलो, कौन? शेखर के दादाजी बैनर्जी बोल रहे हैं। अरे इतना नहीं, सिर्फ आधा ही काफी है। क्या आधा? शेखर के दादाजी बैनर्जी बोल रहे हैं कि बजाय बैनर्जी बोल रहे हैं, इतना ही काफी है। बैनर्जी साहब, आप राम सिंह जी की बेटी को देखने आ रहे हैं क्या? कौन से राम सिंह जी? अरे डैडी प्लीज प्लीज प्लीज। मेरा मतलब है महालक्ष्मी जी की बेटी को देखने जा रहे हैं क्या? हाँ 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 हाँ। आप तो उनका नाम सुनते ही खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे, लेकिन वो तो चेन्नई जा रही हैं। ये क्या आधी अधूरी बातें कर रहे हो तुम, खुल के समझाओ ना। आप अपना काम धंधा छोड़कर अमेरिका से देखने आ रहे हैं तो वो अपना चेन्नई जाने का प्रोग्राम क्यों नहीं बदल सकती? वैसे आप कौन बोल रहे हैं? मैं राम। लॉटरी लग जाए तो पैसों से मतलब रखना चाहिए, ना कि दुकानदार से। ये मेरी गॉडेस का गिफ्ट है सर। वो लोग शादी पक्की करने नहीं आएंगे। तुम भी इन 10 दिनों में, जब तक तुम्हारी माँ नहीं है, हैदराबाद में मस्त होकर के जियो। हाँ। What? यहाँ जहाँ भी जाओ तो
हमेशा केयर ऑफ महालक्ष्मी ही होगा डैडी। जहाँ उनका नाम भी नहीं सुन पाऊं ऐसी जगह जाना है। माँ का नाम ना सुनो ऐसी जगह, मतलब एक तो है हमारी दूर के रिश्तेदार तुम्हारी आंटी, और यह है कृष्णमूर्ति अंकल। रिश्तेदार? इन्हें तो कभी नहीं देखा। काफी दिनों से मिलने नहीं आए। क्यों? क्यों क्या, तुम्हारी माँ की वजह से। यहीं रहते हैं क्या? वो विजयवाड़ा के पास एक छोटे से गांव में रहते हैं। गांव में रहते हैं? और कोई जानता भी नहीं। कामेश्वरी को जब भी फोन करता हूँ वो तुम्हारे बारे में ही पूछती है। आप बात करते हैं उनसे? डैडी, क्या आप सिगार पीते हो? तेरी माँ से छुपाकर बहुत सारे काम करता हूँ मैं। हाँ, तो मेरी छोटी माँ जैसी भी कोई है? अब तक तो नहीं है, चाहो तो ट्राई कर सकता हूँ मैं। डैडी, इतने बड़े खिलाड़ी हो तो माँ के सामने चुप क्यों रहते हो? अपनी आर्गुमेंट तो बस कोर्ट में ही होती है, घर में तो बस तेरी माँ की चलती है। अगर कभी मेरे जीतने के हालात बन भी जाते हैं तो तेरी माँ को चक्कर आ जाते हैं और वो गिर पड़ती है। उसके बाद तो बस मेरा मुंह बंद। कम बोलूंगा तो समझदार समझेंगे, लेकिन उल्टा हो गया। सुनिए, सुनिए ना। हाँ आ रहा हूँ। जलाना मत। तुम हाँ कहो तो आज ही तुम्हें वहां भेज देता हूँ। 10 दिन वहां रह के आ जाओ। अकेली ही? तो किसी को साथ ले जाओ। पर कैसे? कैसे मतलब? उसके घर से फोन आएगा कि उनकी तबीयत खराब है। माया, नानी बीमार है। तो जाके उन्हें देखा हो ना, चिल्ला क्यों रही हो? तो फिर मैं गोपाल अपनी देवी को रोज मेरे बारे में रिपोर्ट लिखकर भेजेगा, जेम्स बॉन्ड की तरह। उसके लिए भी एक प्लान है। डैडी! कोई डैडी वैडी नहीं। तुम अपनी माँ की बात ना मानकर बेकार में जिद करोगी तो मैं नहीं मानूंगा। इन 10 दिनों में तुम्हारा चाय नाश्ता खाना सब ऊपर ही होगा। नीचे उतरी तो दोनों पैर तोड़ दिए जाएंगे, ऐसा मैडम का ऑर्डर है। सर, 2 की जरूरत नहीं है, बस 1 ही काफी है। तुम भी अपनी माँ को छोड़कर हमारी तरह सामान्य से दिखने वाली इंसान हो ना। सीढ़ियों से ऊपर स्वर्ग तक आने की हिम्मत वो नहीं करेगा। Yes, let's party! क्या हो रहा है वहाँ? लक्ष्मी, मैं बाहर जा रही हूँ इसलिए ज्यादा नहीं पीऊंगा। रेगुलर मुझे फोन करूंगा। और कुछ कहना है? आई लव यू। इतने पैसे काफी है ना? जल्दबाजी में फर्स्ट क्लास टिकट नहीं मिला, नॉर्मल मिला है। कोई बात नहीं डैडी। पानी चाहिए आपको? सीधा घर जाके 2 पैक गटक जाऊंगा, तब जाके अब टेंशन कम होगी। मेरी शेरनी संभल कर जाएगी ना? बिल्कुल। निकल गई। मेरे पास तो काम है, लेट हो गया इसलिए भाग रहा हूँ। लेकिन तुझे क्या हुआ? काम नहीं था तो सो रहा था, इसीलिए लेट हो गया, समझा क्या? कुछ भी कर, मुझे उससे क्या? क्या कहा? एक बार हंस क्या दिया, सीधे कंपार्टमेंट में ही आ गया।
हेलो। इतनी जल्दी फोन भी कर दिया, याद आ गई क्या? मैंने कहा था ना कि मैं कुछ भूल गया हूँ। अरे वो तुम्हारी मुंह बोली आंटी है ना, उसका लड़का भी साथ जाएगा। अरे बहुत अच्छा लड़का है वो, चेक शर्ट और जींस पैंट में है। दूसरा समझ के गाली मत देना। तेरी माँ के गुस्से से और तेरे डर से मुझे बहुत डर लगता है। सुनो राम सिंह। नाम जानता हूँ मैं अपना। ट्रेन निकल गई क्या? हाँ। वो लड़का आया? हाँ वैसे आ गया है। आ गया मतलब इसने कुछ कर तो नहीं दिया? ठीक है, जरा फोन दो उसे। हाँ जी। पहली बार जा रही है हम लोगों के बिना। मैं हूं ना अंकल जी। परसों ही हॉस्पिटल से आई है, पता है ना? हाँ। उसके सामने ये रोना धोना मरना वगैरह। हाँ मैं समझ गया। अपनी माँ को भी बोल देना। ठीक है। रखता हूँ, संभल कर जाना। ठीक है अंकल जी, बाय। थैंक यू। वैसे आप क्या करते हैं? आपने जवाब नहीं दिया। मैं खाना बनाता हूँ। खाना बनवाता हूँ। ये तो और भी बेकार लग रहा है। सॉफ्टवेयर वालों को मसाले भिजवाता हूँ। इससे तो अच्छा होगा कि ठेले पर भजिया बेचता हूँ, ये बता दूँ। मेरे काम का पेमेंट मिलता है लेकिन नाम नहीं है। मैं एक हफ्ते के लिए घर से बाहर क्या गई, इस घर में सबको मानो आजादी मिल जाती है। शेखर के घर वाले अनु को देखने क्यों नहीं आए? आपने पूछा उनसे? क्या हुआ? आपको पूछना शेखर चाहिए के था, घर वो वाले क्यों नहीं आए आए? ना, इसलिए सबकी क्लास ले रही हैं। जवाब दो। किसी ने फोन करके उन्हें बताया कि इस रिश्ते में हमें इंटरेस्ट नहीं है। उनको आने की इच्छा नहीं है, इसलिए बेकार की बातें कर रहे हैं। तुम मत घबराओ बेटी, बिल्कुल भी मत घबराना। ठीक है डैडी। ऐसा रिश्ता लाऊंगा कि उनका भी बाप होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, शादी वहीं होगी। क्यों नहीं आएंगे मैं भी देखती हूँ। कैसे आएंगे मैं भी देखता हूँ। यू आर अ जीनियस डैडी। ऐसी कई लक्ष्मी को देखा है मैंने, ये तो बस एक है। अपने हाथ के नीचे रखता हूँ तुम्हारी मम्मी को। थैंक यू वेरी मच। बात हो गई है। वो लोग कल लंच पर इसे देखने आ रहे हैं। मैडम। क्या हुआ? ना आने की खबर से बड़ा हंस रही थी, अब आ रहे हैं तो मुंह क्यों लटका लिया? हंस लेगी लक्ष्मी, अभी तो गुड न्यूज सुनाई है ना, हंसी ऑन द वे है। तुम भी ना, इट डजंट रियली शेखर के घर वाले आ रहे सुनते ही मेरी माँ ने तो हंगामा खड़ा कर दिया। हाँ, मेरे लिए ड्रेस सिलेक्ट किया। मैंने जो फूल सिलेक्ट किए उसे फेंक दिए। हाँ। माया के सिलेक्ट किए मेन्यू से डाइनिंग टेबल भरवा दिया। इस इरिटेशन में इमिटेशन मत करो डैडी। मेरी शेरनी को गुस्सा आ रहा है क्या? हेलो हेलो जी, मैं सुन रही हूँ, कहिए। लंच रेडी हो गया क्या? कब का रेडी हो गया? बेटी नीचे आ गई क्या? हाँ अभी अभी। हम नहीं आ रहे। अब क्या हो गया? जब हम आ रहे थे तब आपको इंटरेस्ट नहीं था, यही बोला था ना। तब मेरे पोते शेखर ने भी ऐसे ही क्या हुआ पूछा था। वो तो बस आपका दिल रखने के लिए हम लोग राजी हो गए थे, पर अभी हम बिजी हैं। वो लोग नहीं आ रहे। माया, हाँ साहब। ये चिकन अंदर रख दो, अच्छा बना है, रात को गर्म करके खा लेंगे। कब क्या बोलना है आपको पता नहीं होता? उनके नहीं आने पर तुम क्यों परेशान हो रही हो? इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है ना। मैं तो यही कह सकता हूँ। क्या कहना है? इस चिकन को अंदर ले जाकर रख दो। भानु की शादी भी मैंने ऐसे ही तोड़वा दी थी।
पता नहीं वो कैसी है, आने के बाद फोन भी नहीं किया। तुम्हें याद कर रही है। आपको कैसे पता? नितिन ने बताया। नितिन ने? जो झगड़े चल रहे हैं उसे और कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कर रही हो तुम? क्या डैडी? उसका नाम लेते ही तुम्हारी आंखों में चमक दिखाई दी थी ना। क्या डैडी? नितिन का नाम लेते ही क्या सच में मेरी आंखों में वो चमक आ गई थी? क्रिकेट स्टेडियम में पॉलिटिक्स की मीटिंग्स जैसे होती है, वैसे ही लड़की देखने की रस्म गोल्फ कोर्स में हुई। ये क्या है? मुझ में थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी है। मेरे साइकेट्रिस्ट ने मुझे हाथ में रखने को सजेस्ट किया। ये क्या है? मुझे स्ट्रेस ज्यादा है, उसे कम करने के लिए डॉक्टर ने सजेस्ट किया। मैम, आज पता चला एक तीर से दो निशाने कैसे होते हैं। एज यूजुअल मेरी मम्मी की डांट और मेरा रोना। फाइनली हॉस्पिटल। उस दिन बस एक ही अच्छी बात हुई थी। नितिन? नितिन क्या हुआ? हाँ? सुनो, मैं तुम्हारी बहन में कोई कमी नहीं बता रहा हूँ। आपकी गुटली को ले जाकर ऐसे ही फेंक देते हैं। हाय अनु। भानु, अब कैसी हालत है? डॉक्टर ने कहा है कल ही कुछ बता पाएंगे। सॉरी आंटी, मुझे पता ही नहीं था। आपका बेटा बहुत बदतमीज है, फोन भी नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं है बेटी, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। ये तो यही है। हाँ? माता जी कैसी हैं? ठीक है ना? बाला पेपर पढ़ रहा है तो ठीक ही होंगी। बेटी, हाँ, खड़ी क्यों? जाओ जाओ, जाकर सेवा करो, जाओ। अभी तक बच्ची है। शर्म की स्पेलिंग और इज्जत की मीनिंग ही नहीं, हंसी की टाइमिंग भी नहीं पता इसे। उल्लू कहीं का। ठीक है, तब तक तुम लोग जूस पियो। मैं बिरला मंदिर से बेटी की सास के लिए पूजा करवा कर आता हूँ। अच्छे से कराइएगा। ये लीजिए। भानु, इसमें कॉफी खत्म हो गई है, लेकर आओगी क्या भानु? नितिन। सुनिए जी। चुड़ैल बुला रही है। ऐसे बुलाने पर तुरंत नहीं जाना चाहिए यार। सुनिए। फिर से बुलाया। परेशान मत हो, कुछ नहीं होने वाला। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या है? छिपकली होगी। कहाँ है? हाँ, तुम्हारे साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए अब तक तुम्हारा वेट कर रही होगी। कब की भाग गई होगी। जिंदगी भर तुम्हारे साथ ही रहना है ना? 10 मिनट भी छोड़ नहीं सकती क्या तुम्हें? सुनिए। जाओ जी, शायद डायनासोर आ गया हो। अब मेरा क्या होगा?
गांव में जो मैंने किया उसका तो उसने बदला ले लिया। ओके, हारना जीतना तो लगा रहता है, लेकिन नितिन को अपनी तरफ करना है तो छोटी छोटी चोट देना काफी नहीं, बड़ी चोट देनी होगी। अरे सुन, हाँ एक काम करना, जरा जाके ये लेके आ जा। ठीक है। भानु बेचारी यहाँ कहाँ रहेगी? मेरे साथ भेज दो, मैं उसे अपने घर ले जाऊंगी। माँ का ख्याल कौन रखेगा? तुम्हारी बबली है ना? हाँ हाँ, वो बबली वो है ना, वो ख्याल रखेगी। नहीं नहीं, सही कहा, मेरी बात क्यों मानोगे? अब तो उसकी ही सुनोगे ना। ए, बेकार की बात क्यों कर रही हो? देखो तुम कितने बदल गए, मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ ना। गाँव में जो दिखाया था वो सब कुछ झूठ था, तुमने मुझे कभी अपना माना ही नहीं। ठीक है, लेकर जाओ। भगवान के लिए रोना बंद करो प्लीज प्लीज। भानु, सामान समेट लो। लेकिन बस एक ही दिन, कल शाम तक वापस लाना होगा, समझ गई? बहारों फूल बरसाओ मेरा डैडी तो घर पर ही है, परेशानी की कोई बात नहीं। भानु को लेकर क्यों आई हो तुम? तुम्हारी माँ ने देख लिया तो मार डालेगी। हमारे घर ही तो आई है, इसमें गलत क्या है? तुम नहीं जानती। भानु चलो, मैं छोड़कर। डैडी, मैं तो मना ही कर रही थी ना। कौन है ये लड़की? भानु। इसकी फ्रेंड। नहीं, कामेश्वरी आंटी की बेटी है। जब मैं शेखर को अस्पताल में भर्ती कराने गई तब वहाँ मुझे ये लोग मिले। आंटी की तबीयत खराब है, अब वहाँ ये अकेली कैसे रह पाएगी, ये सोचकर इसे यहाँ लाई। लेकिन पापा मान ही नहीं रहे थे, कहा कि माँ झगड़ा करेगी। क्या आप इतनी बुरी है मम्मी? आई हेट यू डैडी। मैं मम्मी की बेटी हूँ। डैडी ने जैसा बोला इसे वापस भेज दूँ? क्यों? अंदर ले जाओ, जितने दिन चाहो यहाँ रह सकती हो। वैसे इन लोगों को तुम कैसे जानती हो? शायद वो मुझे जानते हैं। क्यों नहीं जानेंगे? यहाँ की सारी खबर तुम्हारे पापा जो देते हैं उन्हें।